छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस बार हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि इस बार जवानों ने हिड़मा से बड़े नक्सली को मार गिराया है और इसकी पहचान किस रूप में हुई है। आखिर हिड़मा से बड़ा नक्सली जब कह रहे हैं तो हिड़मा से बड़ा नक्सली आखिर कौन है और उसके मारने के पीछे उसे कैसे मारा गया, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। और वो बड़ा नक्सली कौन है, कैसे बड़ा नक्सली है हिड़मा से, वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जिसे जवानों ने मारा है उसकी पहचान बसवा राजू के रूप में हुई है। बसवा राजू कौन है और हिड़मा से बड़ा नक्सली कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूं। बसवा राजू जनरल सेक्रेटरी नक्सलियों का है। बसवा राजू को गणपति ने 2018 में जनरल सेक्रेटरी का कमान सौंपा। गणपति स्वयं जनरल सेक्रेटरी था। जब उसकी तबीयत खराब हुई 2018 में तो उन्होंने उस कमान को, उस पद को बसवा राजू को सौंप दिया। अब जब जनरल सेक्रेटरी गणपति था तो बसवा राजू को ही क्यों सौंपा? क्या उस योग्य था बसवा राजू कि उसे ये कमान सौंपा जाता, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता? तो क्यों बनाया गया, उसके पीछे की मैं कहानी आपको बताता हूं। बसवा राजू बीटेक पढ़ा हुआ है, एमटेक पढ़ा हुआ है और बीटेक पढ़ने के बाद में वो लिट्टे बड़ा आतंकी संगठन है श्रीलंका का, वहां जाकर ट्रेनिंग भी लिया। लिट्टे के ऊपर आरोप है कि जो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने लिट्टे ने ही हत्या की थी। तो बसवा राजू श्रीलंका जाता है और लिट्टे से ट्रेनिंग लेकर वो वापस छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो बसवा राजू लिट्टे से ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेने के बाद में यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देता है, नक्सलियों को ट्रेनिंग देता है। लिट्टे के पास वो सीखता है कि कैसे बम बनाना है, कैसे एम्बुश लगाना है, कैसे जवानों को ट्रेनिंग देनी है, वो सारा कुछ वो लिट्टे से सीखता है। और उसके बाद यहाँ के जो बस्तर में नक्सली हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करता है। और तो और बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में जितने बड़े नक्सली वारदात हुए हैं, जितनी बड़ी घटना हुई है, उसका मास्टरमाइंड बसवा राजू को ही बताया जाता है। और जानकारी ये भी प्राप्त हुई अलग अलग सोर्स के माध्यम से, बसवा राजू बम बनाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इसीलिए उन्हें नक्सलियों का रीढ़, नक्सलियों का माइंड कहा जाता था। बस्तर में कि हिड़मा से बड़ा नक्सली मारा गया है बसवा राजू, तो कैसे हिड़मा से बड़ा नक्सली, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। हिड़मा एक प्रकार से आप समझिए हिड़मा सेनापति है, तो बसवा राजू जो है प्रधानमंत्री है। बसवा राजू जो है हिड़मा को आदेश करता था और हिड़मा जैसे कई नक्सलियों को आदेश करता था कि कहाँ पे बारूद लगाना है, कहाँ पर हमला करना है, सीआरपीएफ पर कब हमला करना है और किसके ऊपर हमला करना है, कब कैसे करना है, कैसी रणनीति बनानी है, तो सारा कुछ आदेश जो है बसवा राजू करता था और हिड़मा जो है उनका पालन करते थे। इसलिए मैं बोला कि हिड़मा से बड़ा नक्सली मारा गया है। जब हम कह रहे हैं कि कितना बड़ा है बसवा राजू का बताया जा रहा है, अलग अलग सोर्स के माध्यम से जब हमने जानकारी निकाली तो पता चला कि बसवा राजू का इंटरनेशनल कनेक्शन था। पहले कनेक्शन तो मैं आपको बताया कि कैसे इनका इंटरनेशनल कनेक्शन था श्रीलंका के साथ में, और श्रीलंका के अलावा चाइना के साथ भी इनका कनेक्शन रहा है। खुफिया तरीके से बसवा राजू रहते थे, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। जो जवानों के पास फोटो थी, जवानों के पास बसवा राजू की जो फोटो थी वो 30 साल पुरानी थी और जो फोटो अलग अलग माध्यमों से आई वो 30 साल पुरानी थी। मतलब बसवा राजू की कोई पहचान नहीं थी। बसवा राजू अपनी पहचान इतने गुप्त रखा था कि उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था। बसवा राजू के पास AK-47 गन हुआ करता था। बसवा राजू AK-47 गन का दीवाना था और बसवा राजू जब कहीं जाता था तो उसके साथ में 20 जवान जाते थे सुरक्षा के लिए। आप समझिए, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या देश के किसी अलग अलग हिस्सों के मुख्यमंत्री जब कहीं जाते हैं तो उनके साथ में Z+ सिक्योरिटी, इस टाइप की सिक्योरिटी रहती है। 15-20 जवानों के घेरे रहते हैं, उस सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। तो वैसे ही सिक्योरिटी थी बसवा राजू की। जब मुठभेड़ हुई, जब बस्तर में जवानों ने मुठभेड़ की, जवानों ने ऑपरेशन चलाया, तो जो पूरे ग्रुप थे जो उनके सुरक्षा में तैनात थे, बसवा राजू की सुरक्षा में जितने जवान तैनात थे, जितने नक्सली तैनात थे, उन सभी नक्सलियों को हमारे जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही बसवा राजू को भी उन्होंने मार गिराया।
बताया जा रहा है कई अलग अलग सोर्स के माध्यम से कि बसवा राजू के ऊपर में 1 से 1.5 करोड़ का इनाम था, और अलग सोर्स में बताया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ का बसवा राजू के ऊपर में इनाम था। बसवा राजू 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में शामिल था। 5 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था बसवा राजू। इसको मारने वाले जवान डीआरजी के थे। डीआरजी का जो जवान है वो बस्तर के ही जवान हैं, आत्मसमर्पित नक्सली हैं। वो बस्तर के आदिवासी हैं जिन्हें जंगल में ऑपरेशन की बारीकियां, नक्सलियों की रणनीतियां पता होती है। उन्होंने ही बसवा राजू को मार गिराया है। बसवा राजू को मारने के लिए 50 घंटे ऑपरेशन चले हैं। जवानों को कितने किलोमीटर अंदर जाना पड़ा, उसके बाद बसवा राजू की पूरी गैंग को, पूरी टोली को जवानों ने मार गिराया। और इसमें जब बसवा राजू के साथी और बसवा राजू को जब मारे तो उसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि एक बीजापुर के डीआरजी का जवान शहीद हुए हैं और दूसरा नारायणपुर के डीआरजी के जवान इस पूरी घटना में शहीद हुए हैं। तो बसवा राजू को जब मारा गया उसके बाद देश के गृह मंत्री भी ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री भी ट्वीट करते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ट्वीट करते हैं, देश के गृह मंत्री ट्वीट करते हैं अमित शाह, तो लिखते हैं कि 2026 मार्च तक हम नक्सलियों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। आप सोचिए कि बसवा राजू कितना बड़ा नक्सली था।